जय गुरु जी संगत जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज गुरु जी का बर्थडे है, 7 तारीख है। आप सभी को प्यारी प्यारी संगत को हैप्पी बर्थडे। गुरु जी का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो सबको। और आज के दिन के लिए क्या बोलना, आप सभी को पता है कि कितना वेट करते हैं हम सभी लोग, है ना। तो अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो यही है कि आज के दिन के लिए सबने कितनी तैयारियां की होंगी। किसी ने सत्संग, हैप्पी बर्थडे, केक, सब कुछ है ना। कितना अच्छा लगता है, हम लोग कितना वेट करते हैं ना। मतलब गुरु जी से इतना ज़्यादा संगत जी हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं कि एक फेस्टिवल सा लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। मैं खुद अगर आपको बताऊं तो जब 1 महीने पहले से 7 जून आई थी तो मेरे को फिर लगा कि अरे 7 जून आ गई, अब तो बस 1 महीना रह गया है 7 जुलाई का। तो बर्थडे मनाना है गुरुजी का, ये करना है वो करना है। मतलब जितना हो सका उतना किया, जितना जो गुरुजी ने करवाया। मैं कौन होती हूँ कुछ भी करने वाली, वो तो ये रहा कि गुरुजी ने ही करवाया, वरना हम कौन होते हैं कि कुछ भी हम करेंगे। आपको तो पता ही है संगत जी, जो करवाते हैं गुरुजी करवाते हैं। क्या उनको भोग में खाना है, कौन सा केक आएगा, क्या है आगे, क्या सत्संग होगा, उसमें क्या होना चाहिए, सब गुरुजी की रजा में होता है। ये तो आप सभी को पता है। और मैं आपको अपने बारे में एक चीज़ बताऊं तो ये है कि जैसे आपको मैंने बताया था कि ये साल 2023 में मुझे गुरुजी ने बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया, बहुत ज़्यादा अपने से कनेक्ट किया। मतलब इतना कि अब गुरुजी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो बर्थडे तो पिछले साल भी आया था, उसके पिछले साल भी आया था और हमेशा आगे आएगा। लेकिन मेरे को लास्ट ईयर तक भी ना मतलब मैं इंस्टाग्राम पे देख लिया करती थी या फेसबुक पे, अच्छा गुरुजी का बर्थडे है, वैसे याद आ जाता था। लेकिन एक होता ना कि इस साल तो कुछ ऐसा रहा जैसे मैं वेट कर रही थी कि 7 तारीख आए, 7 जुलाई आए तो गुरु पा का बर्थडे बनाया जाए। तो वही है कि गुरुजी खुद ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी बना देते हैं संगत जी कि उसके फिर गुरुजी के अलावा कुछ ना नज़र नहीं आता, है ना। सही कहा ना मैंने। आप सबके साथ भी ऐसे ही होता होगा जो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो चुके होंगे उनके साथ। तो यही था। अभी मैं आपको थोड़ा अपने आगे की जर्नी बताती हूँ। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हाउ अबाउट माई नेचर, मेरा जो स्वभाव रहा है वो कैसा रहा है। गुरुजी की कृपा से कितने चेंजेस आए, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर चेंजेस आए गुरुजी की वजह से। वरना शायद उन्होंने अगर हाथ थामा नहीं होता तो मेरे अंदर इतने चेंजेस नहीं आए होते। क्योंकि वही बात आ गई ना कि गुरुजी के हाथ थामने का मतलब तो यही है, आप समझते कि जिंदगी 90-80% स्मूथ हो जाती है। और थोड़ा तो हमें अपने कष्ट काटने पड़ते हैं, जो हमने गलत काम किए, कर्म किए, वो तो हमें भुगतने ही पड़ेंगे एनी हाउ। और वो भी गुरुजी साथ हैं तो बहुत ईजिली निकल जाते हैं, ये आप सबको ही पता है, बहुत आराम से निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसी आती है ना संगत जी। तो आगे की जर्नी मैं आपको बताती हूँ। जो मेरा 2021 रहा वो वहाँ से मेरा बेटर था। मैं बहुत बेटर फील करने लगी थी, बहुत ज़्यादा। मेरा मतलब गुरुजी ने हाथ ऐसा थामा रखा कि वो चीज़ें मेरी हील होती चली गई। अच्छा 21 में क्या हुआ था कि आपको पता है बहुत पीक पर कोविड आया था। और आपको ये भी पता है कि उस टाइम पे भी कितने लोग चले गए थे दुनिया से। दुख होता है आज भी सोच के, जिनके अपने चले जाते हैं बहुत तकलीफ होती है सोच कर भी। तो मेरे को कोविड हुआ तो उसमें भी मुझे गुरुजी ने बचा लिया। मतलब वो है कि ऑक्सीजन की सब जगह कितनी कमी हो रही थी, आप सभी को पता है। हॉस्पिटल जा रहे थे, वहां जाते हुए डर रहे थे कि पता लगे ठीक होने के बजाय हम और बीमार हो गए, और ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। तो मैं उन दिनों कहीं काम से बाहर गई जिन दिनों पीक पर था कोविड, और वापस आई तो 3-4 दिन के अंदर मेरे को कोविड हो गया था। और वो बहुत अच्छा वाला, आपको पता है उसमें टेस्ट और स्मेल चला जाता है कोविड में। तो जब मुझे कोविड हुआ तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि मतलब
गुरुजी से मैं उतनी कनेक्ट नहीं थी जितनी कि इस साल हुई हूँ। लेकिन वही बात है कि गुरुजी अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। मुझे इतना तो पता था कि वे गुरुजी हैं तो कुछ होने नहीं देंगे। मैं घर में ही थी, मैं मतलब एक जगह पे अपना अलग से मैं रहने लग, वही जो कोरियन कहते हैं जिसको, वहां पे मैं अलग से हो गई थी कि जिससे कि और किसी को नुकसान ना हो। लेकिन वही है कि मेरे भाई को भी मेरी वजह से हो गया था, क्योंकि एक घर में होते हैं तो वही एक तरह का वायरस है, तो वो चीज़ हो ही गई थी। तो मेरे वजह से मेरे ब्रदर को भी हो गया था। तो वही जैसे मुझे हुआ तो हुआ क्या, संगत जी की डर भी गई थी मैं कि पता नहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा आखिरी ही अब दिन हो मेरे, क्योंकि कोविड का मतलब होता है कि जो सुनने में आ रहा था 20 में जब स्टार्ट हुआ था कि काफी लोगों की डेथ हो रही है इस समय, तो मैं भी डर गई थी। मुझे भी बहुत ज्यादा हो गया था, बुखार उतर नहीं रहा था, स्मेल नहीं आ रही थी, टेस्ट नहीं आ रहा था, बहुत ज्यादा बुखार भी हो रहा था। लेकिन गुरुजी की कृपा से आप मानेंगे कि डॉक्टर को बस हमने कंसल्ट किया, ऑनलाइन ही डॉक्टर को कंसल्ट किया, उनको बताया सब कुछ है, उन्होंने मेडिसिन रेकमेंड की कि ये मेडिसिन से आप ठीक हो जाओगे। मैं गुरुजी का नाम लेती रही, गुरुजी बचा लीजिए, बस बचा लीजिए मेरे को भी और मेरे भाई को, कि हम दोनों को थोड़े, जैसे ही मैं ठीक होने लगी थोड़ी सी तो मेरे भाई को एकदम से हो गया था। तो मेडिसिन हमने केमिस्ट से हम मेडिसिन लेकर आए, तो गुरुजी की कृपा से मतलब मैं ठीक हो गई थी, मेरा भाई भी ठीक हो गया था और हमें बिल्कुल भी कोई हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, ना किसी डॉक्टर को दिखाने की, मतलब सामने डॉक्टर को जाके दिखाने की हमें जरूरत नहीं पड़ी थी। तो गुरुजी की कृपा से कोविड गुरुजी ने ठीक करा हमारा, हम दोनों को बचाया, भाई बहन को, नहीं तो शायद हम नहीं बचते। क्योंकि आपको पता है कोविड में क्या हाल हो जाता है, डर सबसे पहले लगता है कि कहीं अब ये आखिरी दिन ना हो हमारे। तो थैंक यू गुरुजी, हर पल शुक्राना अपने बच्चों के साथ रहने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। उसके बाद वक्त आगे बीतता है संगत जी, तो होता क्या है कि जॉब नहीं, कुछ नहीं। आपको पता है कि सभी को ये चीज था कि भाई किस तरीके से विदाउट जॉब तो काम चल नहीं रहा था। तो 2020 में ही वही है कि सबकी जॉब चली गई, कंपनीज डूब गई, फिर फ्रॉड कंपनीज भी आई, पैसों की सबको प्रॉब्लम आई, तो मुझे भी था सेम हेयर। तो वही है कि कुछ टाइम तक मैंने घर पे किया, जो वर्क फ्रॉम होम था, 4-5 महीने 6 महीने मैंने किया, क्योंकि घर से कुछ तो पैसा आ रहा था, वो भी गुरुजी की कृपा से ही मिला काम, मैं आपको ये भी बता दूं। वरना कोविड में घर पे बैठे काम मिलना भी बहुत मुश्किल था, जहाँ पे फ्रॉडबाजी बहुत हो रही थी। तो उसमें भी मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही कि गुरुजी की कृपा से घर पे मुझे काम मिला। मैं कमीशन बेस पे उन दिनों काम कर रही थी, क्योंकि सैलरी घर बैठे कोई नहीं देता, कमीशन बेस पे मैंने करा था। तो बाकी आगे यही रहा कि 21 में मेरी जॉब लगी। तो मतलब मैं काफी जगह मैं भटकी, जैसे कहते हैं ना कि कोविड काफी टाइम बाद मैं इंटरव्यूज के लिए जा रही थी, गुरुजी का नाम लेके जाती थी, गुरुजी मेरा इंटरव्यू क्लियर करवा देना। अब नहीं सहा जाता कि मैं घर पे बैठूं, और मेरे को पैसों की फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी बहुत फेस करनी पड़ रही थी। तो वही है, मेरे को जाके नवंबर में मेरे को जो है जॉब मिला था। और आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने गुरुजी को ये बोला था, गुरुजी मैं बहुत टाइम से भटक रही हूँ, इधर इंटरव्यू दो, वहां दो, कहीं पे कोई बात नहीं बन पा रही, मैं सच में अब मैं तंग आ गई हूँ, मेरे को आप अब की बात कहीं स्टेबल जॉब करवा दीजिए, क्योंकि मैं और नहीं भटक सकती। तो यही था मेरा कि उन्होंने जॉब मेरे को ऐसी दिलवाई कि मैं मतलब अभी तक वहीं पर हूँ। तो मतलब मैं आगे, अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आगे फिर मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी, और आगे जॉब में भी मेरे को गुरुजी ने कितनी मेरी मदद की, जो कि आज भी उन्हीं की वजह से मैं वहीं काम कर रही हूँ। वरना शायद मेरी इतनी शायद नहीं है हैसियत की मैं उस जगह पर टिकी रहूं। मैं आपको सच बताऊं, जो भी है गुरुजी की वजह से है, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मेरे गुरुजी हाथ छोड़ दें तो आज मैं कुछ भी नहीं हूं। जो भी हूं मैं मेरे गुरुजी की वजह से ही हूं, और हमेशा उन्हीं की वजह से ही रहूंगी। तो संगत जी,
आपको अगर मेरी वीडियोस, मेरे गुरुजी पास से कनेक्टेड जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, आपको सुनना जानना अच्छा लग रहा है, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं 5-10 मिनट का भी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना मेल आईडी दे दूंगी, उसमें आप शेयर कर सकते हैं। प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है गुरुजी पा ब्लेसिंग्स। तो मंत्र जाप से इसको भी हम यहीं पे एंड करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, हर पल शुक्राना और बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे गुरुपा आपको। आपके सभी प्यारे बच्चे संगत की तरफ से बहुत बहुत ज्यादा हैप्पी बर्थडे आपको। हैप्पी बर्थडे टू माय प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी।